मैं रतिराम आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के चैप्टर त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया था और आज हम उसी चैप्टर के अंतर्गत जो शेष महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका हल सीखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बाय ट्रिक और बाय फॉर्मूला सीखेंगे। तो लीजिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है। स्टूडेंट्स एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अगर अपन बीच बीच से वीडियो देखेंगे तो हमें क्वेश्चन पूरा आसान समझ में नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो दिया गया क्वेश्चन है उसकी कौन सी साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अब हमने पिछले वीडियो में यह बात सीखी थी कि यदि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन और कोस के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं, उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप बेसिक फॉर्मूला ये है कि उनको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर दीजिए। अपने पास पहले से ही साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पर विद्यमान है, तो अब क्या किया जाए। अपने सेकंड स्टेप सीखी थी कि यदि साइन थीटा और कोस थीटा में कहीं प्लस का निशान लग गया, माइनस का निशान लग के यदि आपके पास बट्टे की संख्याएं प्राप्त होती हैं तो आप उनका एलसीएम ले लीजिए, लेकिन वो भी यहाँ नहीं है। अब देखिए इसके ऊपर पावर लगी हुई है। और तीसरा बात ये सीखी थी कि कहीं उनमें से कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, और अदरवाइज कोई ऐसा अल्जेब्रिक फॉर्मूला यदि बन रहा है तो उस फॉर्मूले को आप लगाइए। यहां पर कोई कॉमन में नहीं आ रहा है तो देखिए अल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या लगाएंगे। 6 पावर 6 थीटा कोई अल्जेब्रिक फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए आंसर में प्रयोग क्या निकालना है, साइन और कोस के साथ क्या लगा होना चाहिए, स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो इसकी सीधी सी ट्रिक है कि आपको पता है कि पावर 6 दी हुई है चाहे पावर 8 दी हुई है, यदि आपके पास कोष्ट लास्ट में आंसर में आपको क्या चाहिए, स्क्वायर, तब आप यहां पर इसको इस प्रकार लिख लीजिए, साइन के भी स्क्वायर लगा दीजिए और शेष जो पावर बच रही वो कोष्टक के ऊपर लगा दें। यहां भी कोस की स्क्वायर थीटा और शेष पावर है वो इसके ऊपर लगा दें। एक स्टेप अपने को प्राप्त हो गई है। अब देखिए अगर मैं इसको ए मान लूं, ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड बी इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला बन गया, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का अल्जेब्रिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, ए प्लस बी, और यहां से होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला अब यहां पर अपने पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर्मूला पुट करने से क्या होगा, यहां पर होगा ए प्लस बी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये कोष्टक में प्राप्त हो गया। सेकंड वाले में क्या होगा, देखो ए की स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की स्क्वायर मतलब साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमें 2 कोष्टक प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए साथ साथ राइट हैंड साइड को मिलाते चलिए तो ये अपने को अनुमान रह जाता है कि अपना क्वेश्चन किस ओर बढ़ रहा है, अपन हल की ओर बढ़ रहे हैं अथवा नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्राप्त हो गया, आपके आंसर में है। कितनी बार है, 3 बार है। आपके पास कितनी बार प्राप्त हुआ है, एक ही बार प्राप्त हुआ है। देखिए ये एक सरल समीकरण है और अपने पढ़ा था कि कहीं भी आपके पास सरल समीकरण यदि क्वेश्चन में आ जाती है तो आप उसका हल लिख दें। तो सरल समीकरण का हल क्या होगा, इसका 1, और अपने यहां लिख देंगे कोष्टक में पुट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कोष्टक में आप लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू तो होगी 1, क्या बचा आपके पास,
साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। यह आपके पास शेष बचा है। अब देखिए अपन ने अभी देखा कि यहां पर कितनी बार है, 3 बार, और अपने पास कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार और चाहिए, 2 बार और चाहिए, और पावर 4 लगी हुई है। आप इसकी ट्रिक यहां से याद रखें, ये कितनी बची है अपने को, 3 बार है, 2 बार और चाहिए माइनस का, और अपनी तरफ से हम कुछ मनमर्जी से नहीं कर सकते। यदि हम माइनस के 3 यानी 2 और बढ़ाएंगे तो प्लस के भी 2 और ऐड करने पड़ेंगे। तो अपने यहां पर क्या करेंगे, इसमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ही माइनस कर दिए, और यही दोनों क्या करते हैं, वापिस से प्लस भी करते हैं। देखिए यहां पर 2 बातें आपके पास, एक तो ये पता है कि आपके पास 3 बार साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा था, माइनस का आपको 3 बच चाहिए था, आपने 2 और ऐड कर दिया और माइनस भी कर दिया। दूसरी बात, ये भी यदि कभी भी आपके पास ऐसे पद हो जिनकी पावर दोनों की क्या लगी हो, सेम लगी हुई हो, उस पद को आपको क्या करना हो, हटाना हो। साइन कोस में पद हो और उसको पद को क्या करना हो, आपको हटाना हो, या फिर उस पद का क्या बनाना हो, आपको होल स्क्वायर बनाना हो। तो ये याद रख लीजिए, इसकी पावर हाफ कर लें, यानी इसका वर्गमूल कर लें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, उसको 2 बार ही जोड़ो और 2 बार ही घटाओ। यदि यहाँ टेन और सेक होता तो उसको भी हम 2 बार जोड़ते, 2 बार घटाते। अब यहां से देखो, ये वाला टर्म और ये वाली टर्म, क्योंकि ये तो अपनी बचेगी, तो शेष ये बचेगी। और ये क्या बनता है, देखो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, किसका होल स्क्वायर बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है, होल स्क्वायर। वैसे भी अपने देखेंगे अपने पास ये कितने बचते हैं, 3 बार बचते हैं। एक पद और क्या चाहिए, 1 चाहिए। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या प्राप्त होना चाहिए, आपको 1 प्राप्त होना चाहिए, और 1 किसका आंसर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वही पद है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या बन गया, होल स्क्वायर, और माइनस आगे वाली टर्म सेम आ जाएगी, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये टर्म आ गई, दोनों जुड़ गए। देखो 2 बार ये, 1 बार ये, 3 हो गए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी, अभी आपने सर्व संख्या से पढ़ी थी, 1 का स्क्वायर में कितना 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है, इक्वल टू क्या गया, राइट हैंड साइड। तो आसानी से समझ में आ गई होगी। जो स्टेप अपने लेके चले थे उन्हीं स्टेपों से अपने सारे क्वेश्चन हल कर रहे हैं। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी कुछ दिया हुआ है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको साइन और कॉस में चेंज करना है। ये बेसिक फॉर्मूला है। इसके अंदर वाइज जो फॉर्मूले अपने पढ़े हैं या ट्रिक से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं कि इसको अपने चेंज क्यों नहीं किया। यहां पर पावर थी तो अपने पढ़ा है कि यदि कॉमन भी नहीं आ रहा है, एलसीएम में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लेना है, अलजेब्रिक फॉर्मूला कहीं काम में लेना है। और कैसे काम में लेना है ये अपने पढ़ लिया कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर लगा दो, उसकी जितनी पावर बचती है लगा दो। तो यहां से अपना क्वेश्चन हल हो रहा है। इस प्रकार हमने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अपना क्वेश्चन है, अंडर रूट करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को अपने 2 फॉर्मूले से करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला। साथ साथ में अपने को ये भी देखना है कि रटना नहीं है, समझना है कि हम 2 फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। अपना फॉर्मूला जो बेसिक है उससे कैसे करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला जिसमें चेंज नहीं करना है अपने त्रिकोणमितीय अनुपात को, उससे कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले अपने फॉर्मूला जो सीखा उसमें क्या सीखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। साथ साथ चलेंगे दोनों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक बात का अपने को अनुमान हो गया कि क्या अपने को करना क्या है। एक तो अंडर रूट का जो साइन लगा हुआ है वो आंसर में नहीं है, इसका मतलब आपको अंडर रूट के साइन को हटाना है। ये तो कंफर्म है कि आपके आंसर में अंडर रूट नहीं है, तो अंडर रूट को क्या करना, आपको हटाना है। ये कंफर्म हो गया। अब देखिए अपने क्या करते हैं, अपने एक तो अंडर रूट तो कब हटाते हैं, जब अंदर क्या बने, होल स्क्वायर बने, अंडर रूट तभी हटेगा। दूसरी बात पहले सीखा है कि अगर
आपके पास साइन और कोस के अलावा कुछ है त्रिकोणमिति के अनुपात, तो उनको किसमें चेंज कर दो, कोस में और साइन में चेंज कर दो। इसको करेंगे देखिए 1 कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं, पढ़ा हमने एलसीएम लेते हैं। जब आपके पास ऐसी बट्टे की संख्या प्राप्त हो जाती है, एलसीएम कितना आया, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी आपके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू अपने पढ़ी है, जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिले कितना कर दो, 1 कर दो। यहां पर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा उसका अंडर रूट। आसानी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंडर रूट हटाने के लिए क्या बनना चाहिए, ऊपर वाले का भी स्क्वायर होल स्क्वायर होना चाहिए और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर होना चाहिए। एक का होल स्क्वायर एक होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे इसका मतलब इसकी भी स्क्वायर हट जाएगी, इसकी भी स्क्वायर हट जाएगी, क्योंकि किसमें है, मल्टीपल में, गुणा में है। तो अंडर रूट हटते क्या पड़ेगा, 1 कोस थीटा साइन थीटा, ये आपको प्राप्त हो गया है। यानी यहां तक अपने किसका काम किया, जो बेसिक अपना काम था साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया और उसके बाद अंडर रूट का साइन अपने आप ही हट गया, होल स्क्वायर बन गया। अब देखें मिलाएं से, किससे मिलान करें, क्या निकालना आपने को, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। कितने पद हैं, 2 पद हैं, अपने पास कितना पद है, 1 पद है। यानी हमें एक पद के कितने पद बनाने हैं, 2 पद बनाने हैं। और अपन ने सीखा है कि अपने पास यदि बट्टे की संख्या हो और यदि हमें एक पद के 2 पद या 3 पद बनाने हो, तब अपने क्या करते हैं, नीचे वाले जो हर है इस हर को अंश से अलग अलग डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पर तो अलग अलग डिवाइड करने के लिए अपने पास क्या है, अंक ही एक उपलब्ध है, यानी इसमें कोई प्लस माइनस का साइन ही नहीं है। तो अब इस एक की जगह अपने क्या करेंगे, ऐसा पद लाएंगे जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म विद्यमान हो। और एक किसका आंसर होता है, साइन और कोस के साथ होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो वो वैल्यू वापस यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे कोस थीटा साइन थीटा, पुट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पुट कर देंगे। अब देखो अलग डिवाइड कर दो, इसको अलग डिवाइड किया, क्या बन गया आपके पास, साइन स्क्वायर से साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा प्लस यहां पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कोट थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये वैल्यू अपने को प्राप्त होगी। अभी अब देखेंगे सेकेंड फॉर्मूले से, उससे कैसे हल करते हैं। ये तो अपना था बेसिक कि यदि आपको नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, तो आपको हल करने का इससे सरल या इससे आसान तरीका कोई नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 2 टर्म आपकी बढ़ गई हो, 2 पद आपके बढ़ गए हो। अब करते हैं सेकंड फॉर्मूले की बात, इसी क्वेश्चन को हम सोल्व तरीके से कैसे कर सकते हैं। अपन ने एक बात बताई थी मैंने कि कहीं भी आपको यदि इसको साइन कोस में चेंज करना नहीं है, कब नहीं करना है, कि जब आपको यहां पर कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में और ऐसे पद लिखे हुए हैं जिनका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है वो इसमें आंसर आता है। यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे जो वैल्यू प्राप्त होती है वो राइट हैंड साइड में आपको मिल रही है, तब आप क्या करें कि उसी में वो सूत्र लगा दें। तो देखिए मैंने क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन यहां पर आ रहा है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख दूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपकी यह समस्या या यह जो मन में एक क्वेश्चन था वो हल हो गया होगा, उसका उत्तर मिल गया होगा कि अपन इसकी जगह क्यों लिखा। तो रटने की बात नहीं है कि आपको कहां पर लिखना है, साइन और कोस के अलावा यदि आप चेंज दूसरा सर्व समय का लगाते हैं, कहां पर लगानी है, जहां पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे मान त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जिनसे आंसर किसमें प्राप्त हो, राइट हैंड साइड में प्राप्त हो रहा हो, तब आप फॉर्मूला कर देते हैं। क्या बनेगा, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये आंसर मिलेगा। अब अपने को क्या पता है कि राइट हैंड साइड में कहीं भी क्या नहीं है, अंडर रूट का साइन नहीं है, अंडर रूट का साइन हटाना है। यहां पर भी अपने पढ़ा अंडर रूट का साइन कब हटेगा, जब अंडर रूट के अंदर जितने भी सारे पद हैं को एक
पद है, कोई अपॉन की संख्या नहीं है, बट्टे की संख्या नहीं है, तो ऊपर वाला जितना भी टर्म है उसकी क्या बननी चाहिए, होल स्क्वायर बननी चाहिए। और होल स्क्वायर कैसे बनेगी कि यहां पर मैंने पढ़ा था कि बताया था अभी, यहां पर क्या है स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है स्क्वायर है, यहां पर साथ में कितने दो हैं। टेन थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तीसरा और चौथा पद हो गया एक दूसरे के होते हैं उल्टे होते हैं। तो अगर यहां पर इसको मैं होल स्क्वायर बनाऊं तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। एक बार मैंने लिखा है, कैसे बना एक बार वापस समझा दूंगा। देखिए प्राप्त ऐसे हो अपने को, तब इसका होल स्क्वायर हट सकता है। इसका वापस होल स्क्वायर खोलो, टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस दो टेन थीटा और कोट थीटा, ये अपने को प्राप्त होगा। और दो टेन थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे से कट जाते हैं, बचा क्या प्लस का दो। तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर, अगर इससे अपनी टर्म आसानी से लिख सकते हैं। और देखिए होल स्क्वायर खोलते ही होल स्क्वायर हट गया तो अंडर साइन भी हट गया, क्या बचा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या बची राइट हैंड साइड। तो यानी अपने पास ये जो क्वेश्चन था इसको कितने स्टेप में कर लिया अपने, 3 स्टेप में। ये जो है इसको अपने क्या 3 स्टेप एक्स्ट्रा और लग गई अपनी। तो यहां पर क्या किया अपने को ध्यान क्या रखना है कि रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर बिना रटेंगे आप फॉर्मूला करते हैं बिल्कुल सही है, रटने की बजाय रटने से क्या होगा आपके कि आप जो कुछ याद करके जाओगे वो एग्जाम में भूल सकते हो। इसलिए आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि किस प्रकार से हमें हल करना है। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। अपना थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से, कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन देखने से थोड़ा बड़ा लग रहा है। देखिए सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। मैं बार बार लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहा हूं, स्पेस कम है, सीधा मैंने आपने मान लिया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां से यहां तक की यहां लिख ली है, नीचे लिख दी है। अब देखिए क्या करते हैं अपने, किस यहां पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है। यदि होल स्क्वायर वगैरह कुछ भी आपको लगा हुआ मिले तब अपने क्या करते हैं, पहले तो उस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, सूत्र जो लगा हुआ उसको हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे के जो अपने स्टेप फॉलो करते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, कोस है तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। यानी इसका होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 एबी, और यहां भी ये फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब देखिए अपने पढ़ा है कि कहीं भी अपने को यदि सर्व समय का कोई भी क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उसका आंसर लिखते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मिल गया, इसका आंसर कितना होता है 1। इसका आंसर तो मैंने लिख दिया है, इन दोनों का आंसर मैंने लिख दिया है। अब आगे चलो नेक्स्ट पद, कोसेक स्क्वायर ए कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसा लिखते हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसा लिखते हैं। यहां पर देखिए थोड़ी देर पहले ही अपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि कहीं भी दो आपस में कटने वाले यानी एक दूसरे के अपोजिट अगर अपने को प्रतिलोम वैल्यू प्राप्त होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात एक साथ मल्टीपल मिलते हैं, तो उन दोनों का गुणा कितना जाता है 1। यानी साइन और कोसेक का गुणा कितना 1, कोस और सेक का गुणा कितना 1, और टेन और कोट का गुणा कितना 1। तो देखिए इन दोनों का गुणा कितना 1, आंसर कितना आया 2, प्लस इन दोनों का गुणा भी कितना 1, आंसर कितना आया 2। आप चाहो तो आप नेक्स्ट स्टेप में भी इसको एक साथ इसका क्या करते हैं 1/cos a लिख करके काट के भी दिखा सकते हैं। अब देखिए कितना हो गया 2 तो 4 और 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहां से अपने नेक्स्ट स्टेप है, अपने तो ये सीखिए कि यदि आपको साइन और कोस के अलावा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं तो उसको साइन और कोस में चेंज कर दें। लेकिन एक बात मैंने ये भी बताई है कि यदि आपको ये देख लें कि प्राप्त क्या करना है, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर
आना चाहिए। और आपके पास कोण प्राप्त है इधर कोस स्क्वायर ए और साइन सेक स्क्वायर ए उपलब्ध है, तो अपने पढ़ा कि ऐसी कोई सर्वसमीका या ऐसा कोई मान प्राप्त त्रिकोण के अनुपात प्राप्त हो जिससे कि सर्वसमीका लगाने से डायरेक्ट उधर वाली वैल्यू आपको क्या हो रही हो, प्राप्त हो रही हो, तो वो पहले काम वो करना है। उससे क्वेश्चन की स्टेप्स क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर किसका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 5 और 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर, ये आपकी राइट हैंड साइड प्राप्त हो। यानी क्वेश्चन काफी बड़ा था, देखने से काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन स्टेप्स 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को हमने हल कर लिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। P इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1। अब पी की वैल्यू पुट कर दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। और अब आपने क्या सीखा था अभी कि यदि आपको होल स्क्वायर कहीं मिल जाए तो पहले उसको हल करें, तो क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा माइनस 1 बट्टे टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। यानी ये आपको वैल्यू मिल गई। और ये वैल्यू मिलने के बाद अपने ये देखते हैं कि यदि आपको ऐसी वैल्यू प्राप्त हुई है तो ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई है। एक ही पद अपने को प्राप्त हुआ है और एक पद जब प्राप्त होता है तो कहीं अपने को एलसीएम नहीं लेना, फिर अपने क्या देखते हैं कहीं कोई सर्वसमीका इसमें यूज हो रही है तो सर्वसमीका यूज करो, और जब सर्वसमीका यूज नहीं हो रही तब आप ये देखिए कि कहीं कोई ऐसा पद प्राप्त हो जिसमें कोई कॉमन आ जाए। तो ऐसे काम आपको यहां पर करके देखने हैं, रखना नहीं है। आपको पता है कि इसका आंसर क्या चाहिए अपने को, सिर्फ साइन थीटा यानी एक ही टर्म का आंसर चाहिए। देखिए एक ही टर्म का आंसर चाहिए तो निश्चित बात है कि इतनी सारी टर्म्स हम आपके पास नहीं रहेंगी, बट्टे की है इसका मतलब कोई ना कोई टर्म आपस में कटेंगी, ऊपर होने चाहिए कोई ना कोई टर्म आपस में कट जाएंगी। अब देखिए क्या करें, फॉर्मूला सर्वसमीका बढ़ेगी, सर्वसमीका लग रही है नहीं लग रही है, टेन स्क्वायर या सेक स्क्वायर के साथ थीटा के साथ यदि आपको 1 प्राप्त होता है तो एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका आपने पढ़ी है। अब देखिए यहां से टेन स्क्वायर के साथ प्लस 1 होना चाहिए, नहीं है, माइनस का 1 है। अब देखो यदि 1 इधर माइनस का जाता है तो क्या बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहां पर अगर दिया हुआ है ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या पढ़ा टेन स्क्वायर थीटा कितनी बार आ गया, एक बार मैं लिख देता हूं, इसकी वजह क्या लिखती मैंने टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, बट ऐसे देखो नीचे वाले में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्राप्त हो गया तो यही फॉर्मूला बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर का। तो क्या बन गया इसका आंसर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस दोबारा सेक स्क्वायर थीटा है प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यानी अपना जो 1 था वो दोनों में क्या हो गया हट गया है। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा कितनी बार, 2 बार, कितने हो गए 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, यानी अपने पास ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या थे 4 पद थे, कम होते होते अपने पास कितने बच गए 2 पद और बच गए हैं, लिख दिया। अब देखो अपने जब ऐसी कंडीशन आती है अपने वापस वो देखते हैं कि अब कोई सर्वसमीका नहीं लग रही, उसके बाद कॉमन देखते हैं,
कॉमन आ रहा है, देखो 2 tan थीटा इसमें भी है, 2 tan थीटा इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा tan थीटा प्लस यहां पर क्या बचा sec थीटा बटे यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है 2 sec थीटा, क्या बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा। देखो ऊपर वाली है टर्म और ये टर्म क्या है सेम है, कट गई, 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा आपके पास tan थीटा बटे sec थीटा बचा है, यहां पर आगे लिख लूं tan, अपने को क्या चाहिए साइन, इसका मतलब अब जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको किसमें चेंज करना है साइन और कोस में। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और बट्टे sec थीटा है तो यहां पर क्या है बट्टे 1 बट्टे कोस थीटा, ये प्राप्त हुआ। और अपने बार बार बढ़ाया कि पहली और क्या करती हैं तीसरी आपस में कटती हैं और दूसरी और चौथी आपस में कट जाती हैं, तो कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कट गया, क्या बचा मेरे पास साइन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। तो यह पद आपको प्राप्त हो गया है, आसानी से इसको हल कर लिया है, तो आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लिखो, जिसकी भी वैल्यू आपको दी गई है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है वो वैल्यू से पुट करो। सबसे पहले होल स्क्वायर क्यूब जो भी मिलता है यदि लगा हुआ है उसको हल करें, उसके बाद क्या करें यदि कोई कॉमन आता है तो कॉमन ले, यदि कॉमन नहीं आता तो कोई सर्वस निकाल लग रही है वो लगाएं। वो लगाने के बाद आपको ये देखना कि आपको आंसर क्या निकलना है, उसी अनुसार आपका अपने आप उसकी दिशा में उत्तर बढ़ता जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तब आपके प्रत्येक क्वेश्चन का हल आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको कहीं कोई शंका उन क्वेश्चनों के माध्यम से नहीं रहेगी। इसलिए पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपकी त्रिकोणमिति से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको उनका आपको हल मिल सके। तो आगे टॉपिक पर आते हैं और फिफ्थ नंबर क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan थीटा। देखिए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली सबसे पहले, फिर क्या करना है देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते अपने क्या करते हैं कि होल स्क्वायर होता है उसको खोल देते हैं, नहीं है, फिर क्या करते हैं ये देखते हैं कोई एलसीएम आ रहा है, फिर क्या देखते हैं कि कोई त्रिकोणमिति अनुपात ऐसा हो जिससे इधर वाली वैल्यू प्राप्त हो रही हो, तब वो सरलसमीका लगाते हैं। अदरवाइज अपने क्या करते हैं लास्ट में साइन और कोस में चेंज करना ही है, यहां पहले से साइन और कोस में चेंज किए हुए और एक ही टर्म है, तब अपने क्या करते हैं कि कहीं ऊपर और नीचे कोई कॉमन आ रहा है तो उसको एक बार क्या ले ले कॉमन ले ले। क्या लिख लिया मैंने, ऊपर कॉमन कौन आ रहा है साइन थीटा, इसमें कॉमन आ रहा है, क्या बचा साइन थीटा माइनस 2 यहां पर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे यहां पर क्या बचा 2 कोस थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टर्म अपने पास बच गई है। अब देखें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि देखो ये साइन थीटा और कोस थीटा है बट्टे में, इसके आंसर क्या होता है tan थीटा, यानी अपने को आंसर में क्या चाहिए था tan थीटा और tan थीटा यहां से अपने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों टर्म आपको नहीं रखनी है, और ये नहीं कब नहीं रहेंगी क्योंकि ऊपर और नीचे तो ये कट जाएंगी, तब ये टर्म क्या नहीं रहेंगी आपके पास नहीं रहेंगी। इनको कैसे हटाएं, ऐसे तो नहीं कि सेम तो है नहीं कट रही है, इसका मतलब इनको सेम बनानी है, और सेम कैसे बना सकते हैं इस एक की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो एक बार, और जब भी स्क्वायर वाला कहीं का करना हो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर तब वहां पर आप एक की वैल्यू पुट कर दिया करो। एक की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो पुट 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये पुट कर दो तो यहां पर तो ये बन गया, इसको एक बार साथ लेते चलो साइन थीटा, यहां पर क्या बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहां पर कोस थीटा है, क्या बना 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखो 1 किससे लिख रहे हैं तो माइनस का साइन कर लेना, तो इसको कोष्टक में लिखेंगे एक बार, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको 1 और दूसरा कोष्टक,
ये विशेष ध्यान देने की बात है कि डायरेक्ट लिख देंगे तो या तो डायरेक्ट लिखेंगे स्टेप साइन चेंज करेंगे, या फिर एक बार कोष्टक में लिख लो, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। क्या आया? साइन थीटा कोष्टक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर तो किसका है? एक बार है, प्लस का है। यहाँ पर कितनी बार है? दो बार है, माइनस का है। इसका मतलब कितना बच गया है पास? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास था ही, बट टेक कोस थीटा। यहां पर देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये किसका होगा? माइनस का, और ये भी किसका होगा? माइनस का। यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस का, और कोस स्क्वायर थीटा किसका? माइनस का होगा अभी। तो ये कितना बचा मेरे पास? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। ध्यान तो ये देखना है कि ये दोनों टर्म सेम मिल जाए, बस मिलते ही काट दो। अब देखो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का। टर्म सेम प्राप्त हो गई, कट गई, अपना आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अपन ने बुक के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जिनमें हम इन प्रश्नों के माध्यम से ही अदर वाले जो प्रश्न है, दूसरे जो अन्य प्रश्न है, उनको भी इसी फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। ऐसे सारे एग्जांपल्स अपन ने कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा 10th क्लास के बनाए गए समस्त वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।